क्या आपने देखा है जैस्मीन ने रूबीना और उसकी बहन के साथ बिग बॉस में कैसे बिहेव किया था? वो ज़्यादा मैनरलेस है अपूर्वा से। मैंने रूबी को सपोर्ट किया था बिग बॉस में एंड टॉक्सिक बहुत थी जैस्मीन। जैस्मीन बहुत नेगेटिव वाइब देती है और मैं रेबल किड को भी पसंद नहीं करता हूँ, बट वो फेक नहीं है। और जैस्मीन ये प्यारी प्यारी आवाज़ में बहुत जहर निकालती है। रेबल किड एंड जैस्मीन दोनों को तोलो, दोनों बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। जैस्मीन इज़ नेगेटिव, jealous, negative, and many more. हेलो एवरीवन। बिग बॉस के बाद अब फिर वही क्वेश्चन उठने लगे हैं। जैस्मीन भसीन इज़ इनसिक्योर अगेन। रूबीना के बाद अब अपूर्वा, रियल फेस और विक्टिम का व्हाट इज़ हैपनिंग। आइए शुरू से शुरू करते हैं। जैस्मीन भसीन जो टीवी में काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, बट वो फेमस हुई थी टशने इश्क, जो GTV पे एक सीरियल आता था। व्यूअर्स ने जैस्मीन के कैरेक्टर को काफ़ी अप्रिशिएट किया, उनकी एक्टिंग स्किल्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया। और उसके बाद एक और बड़े रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो था द खतरों के खिलाड़ी, जिसमें फिर से लोगों ने जैस्मीन को पसंद किया। बट फ़र्क इतना था कि द खतरों के खिलाड़ी शो में जैस्मीन की रियल पर्सनालिटी को पसंद किया गया। लोगों को लगा कि वो कितनी क्यूट है, बबली है, केयर फ्री है, इनोसेंट है। ऑन द अदर हैंड टशने इश्क में उनकी एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट किया गया। तो यहाँ से क्लियर होता है कि लोगों को जैस्मीन दोनों तरीके से पसंद आ रही थी, उसकी रियल लाइफ पर्सनालिटी भी और उसकी एक्टिंग भी, उसका काम भी। बट फिर एक और रियलिटी शो आता है जिससे जैस्मीन की जो पर्सनालिटी थी, रियल लाइफ पर्सनालिटी, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो था द बिग बॉस। जैस्मिन इट्स ओके। मैं नहीं धो रही, मैं ऐसे ही मैं धो दूंगा मैं धो दूंगा। मैं धो देती हूँ। आज कितने कहाँ है? बहुत सारे कपड़े आप नहीं धो सकते, पर्सनल कपड़े मैं धो देती हूँ। यार, कपड़े अब धोना कार्डियो हो इतना जाएगा। मुश्किल कैसे हो गया? पट्टा भी नहीं है बैठने के लिए, कमर में दर्द होगा। सारे कपड़े धो। जब जैस्मीन ने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया तो इनिशियल डेज़ में वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत ही क्यूट हैं और प्योर हार्टेड गर्ल हैं। हाँ, थोड़ी सी ब्लंट है, बट वो कुछ गलत नहीं है। और स्टार्टिंग में ही उनकी दोस्ती हुई रूबीना और अभिनव के साथ और काफ़ी टाइम तक उनकी ये दोस्ती चली। बट फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ जो लोगों को समझ नहीं आया। वो हुआ, रूबीना और जैस्मीन में लड़ाई हो गई। उनके मनमुटाव की वजह से जैस्मीन की एक अलग ही पर्सनालिटी दिखी, जो थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही थी, या फिर शो के मेकर्स उसको दिखाना चाह रहे थे, वी डोंट नो। बट क्योंकि जैस्मीन मेरे दिल के बहुत करीब रही है, उसके साथ जो मेरा मन मुटाव रहा है, मैं उस याद को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करके जाना चाहती हूँ। जैस्मीन, आज यहाँ इसके बाद से तेरे मेरे बीच के मन मुटाव मैं अपनी तरफ से यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। वो किस्सा इतना आगे नहीं बढ़ा और जैस्मीन शो से एलिमिनेट हो गई। बट कुछ टाइम बाद जैस्मीन ने शो में री एंट्री की फैमिली वीक में। इस टाइम जो जैस्मीन अंदर आई थी उसे देख के घर वाले ही नहीं, बाहर वाले दर्शक भी शौक में चले गए थे कि जैस्मीन, जिसे हम इतना बबली, इतना पॉजिटिव गर्ल समझ रहे थे, वो इतना नेगेटिव कैसे हो गई है, वो इतना चेंज कैसे हो गई है। क्योंकि इसके बीच में जब वो बाहर थी और जब वो घर के अंदर गई दोबारा, तो उसने रूबीना के बारे में काफ़ी नेगेटिव बोला था और काफ़ी एक आउटस्पोकन की जो लिमिट थी वो क्रॉस कर दी थी, लाइन क्रॉस कर दी थी। बट हाँ, बदतमीज़ी की लाइन पे नहीं गई थी, वो कहीं उन दोनों के बीच में थी। बट फिर धीरे धीरे जब शो ख़त्म हुआ और रूबीना के भी इंटरव्यूज़ बाहर आए, तो उन्होंने भी ये बोला कि वी गॉट कन्फ्यूज़ कि असली जैस्मीन कौन सी है, जो पहले आई थी जैस्मीन,
या जो फैमिली वीक में दोबारा से री एंट्री की थी वो जैस्मिन, क्योंकि दोनों पर्सनालिटीज़ अलग थी, दोनों का बात करने का तरीका अलग था, दोनों का लेवल ही अलग था। एक बहुत ही पॉजिटिव इनोसेंट गर्ल, दूसरी नेगेटिव और इनसिक्योर लग रही थी। फैंस, रुबीना, अभिनव, एवरीवन वर कंफ्यूज्ड, बट टाइम आया, धीरे धीरे सब भूल गए। जैस्मिन ने अपने काम पे ध्यान दिया, रुबीना, अभिनव ने अपने काम पे ध्यान दिया, और हाल ही में फिर उन्होंने लाफ्टर शेफ में साथ में काम किया और अलग अलग इंटरव्यूज़ भी आए जिसमें उन्होंने बोला कि हाँ, वो दोनों इतने टच में नहीं हैं, बट वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं, एक दूसरे की जो तरक्की के बारे में ही विश करते हैं और हैप्पीनेस के बारे में ही विश करते हैं। तो फैंस का जो नज़रिया था वो थोड़ा सा वापस आ गया, वो कहीं ना कहीं थम गया। बट फिर एक बार एक और रियलिटी शो, एक और लड़की और जैस्मिन, द ट्रेटर्स में जैस्मिन ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि शो को देखने में लग रहा था कि जैस्मिन को शो इतना समझ नहीं आ रहा था, या वो इतने अच्छे से, मतलब उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, इतना दिमाग नहीं लगा पा रही थी, वो कंफ्यूज हो रही थी। बट दैट इज़ जस्ट वन पर्सपेक्टिव, हर किसी का अपना अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। ऐसा ही कुछ पर्सपेक्टिव था द रेबल किड अपूर्वा का। स्मूथ एंड फैंटास्टिक लायर हो, तो मैं एक ही बार में आपको समझा देती हूँ। पहली बात तो आप बेवकूफ हो। अगर आप मेरी बातें सुन के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको लग रहा है मैं ही ट्रेडर हूँ और फिर भी आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो आप बेवकूफ। स्मूथ एंड जैस्मिन भी तो ट्रेडर है ना। और जैस्मिन कह रही है क्यों ना लिखे, मैं नहीं हूँ इनोसेंट, तुमने क्यों नहीं लिखा, तुम ट्रेडर हो। मैंने कहा भाई मैं चाहती थी अगर वो ट्रेडर है तो प्लीज उसे हमको निकाल दें सर्कल ऑफ शक में, वरना कोई उसका मर्डर है। खतरों की खिलाड़ी है, कुछ नहीं हो पाता भाई उससे। उसने जितनी बार भी ट्राई करा वो गिर गई। उन्हें भी लगा कि जैस्मिन को वो कंफ्यूज रहती है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, ये एंड वो, बट उनके बात करने का तरीका वो अलग था। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप अपने किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आप अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में गलत बोल सकते हो, बट एक तरीका होता है क्रिटिसाइज़ करने का, एक तरीका होता है गलत बोलने का कि आप गलत हो। बट द रेबल किड इज़ द रेबल किड, वो तो अलग ही, हम सब ने उनको देखा है कि वो कितनी ज़्यादा आउटस्पोकन है, और जैसे जैस्मीन ने बोला कि क्या वो बदतमीज़ हैं टाइप ऑफ थिंग, बट जो भी है हम उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो तमीज़ के साथ बोलेगी या कुछ बोलेंगी। एंड हेयर इट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेबल किड, दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट टॉपिक ऑल अबाउट। आज हम बात कर रहे हैं जैस्मीन के बारे में। तो जैस्मीन जैसे ही शो के एपिसोड्स आउट हुए, जैस्मीन ने देखा और उसके बाद जो इंटरव्यूज़ दिए गए, from her, because that is her personality, she owns it. She wears it like a crown on her head, and आगे जिंदगी में शायद उन्हें realize हो कि उनकी personality के जितने भी positives हैं, because she's a very smart girl, she's intelligent, she's outspoken, she's confident, everything, because there are few flaws which I feel are flaws, she may not feel the flaws, right. The kind of vocabulary she uses, the way she talks to people, the way she responds, कुछ बुराइयां उनकी उन अच्छाइयों को cover up कर देती है, जिस वजह से शायद बुराइयों की बात होती है. So maybe with time she'll realize she will have her own journey, she's a child growing up, so I look at her from that perspective and I do not take anything to heart. जैस्मीन जिस तरीके से द रेबल किड के बारे में बोल रही थी, वो ट्राई कर रही थी मैच्योर बनने का, वो ट्राई कर रही थी कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपूर्वा जो अभी लाइक यंग किड है उससे एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मैच्योरिटी की बातें करे। सब बोलते जैस्मिन बहुत मुंह फट है, राइट? बट क्या मैंने आज तक कभी किसी को डिमीन किया है, नीचा दिखाया है? And you cannot call that outspoken. Yes. And upfront, the word for it is बदतमीज. बट जो उनके बोलने का तरीका था और जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उससे फैंस को फिर से डाउट आ गया कि क्या जैस्मिन अपना बिहेवियर रिपीट कर रही है, क्या वो रुबीना की तरह अपूर्वा से भी जेलस फील कर रही है, इनसिक्योर फील कर रही है। फैंस को लगा कि वो किसी और के ऊपर स्पॉटलाइट जाते हुए देख के घबरा जाती हैं, इनसिक्योर फील करती हैं। एंड इनफैक्ट एक इंटरव्यू में जैस्मिन ने खुद बोला कि रेबल किड जैसे भी है बट हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और यही तो वो चाहती है। सो ये स्टेटमेंट भी थोड़ी सी अजीब है, बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेम गेम विद द सेम गर्ल,
तो इट्स ऑब्वियस कि आपके को कंटेस्टेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा और सबसे पूछा जाएगा। एंड रेबल किड ने शो में काफ़ी अच्छा किया है, तो इट्स ऑब्वियस कि उसके बारे में पूछा जाएगा। बट ऐसे बोलना कि हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी उसकी दिखाता है, वो जेलसी दिखाता है। और फिर वही जब वो उनके बारे में बात कर रही हैं और वो एक्सप्रेशंस जो वो दे रही हैं, दैट इज़ नॉट मैचिंग विद द वर्ड्स। यहाँ पे हम जैस्मिन को सही या गलत नहीं बोलने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ड्यूअल दिखती है कहीं ना कहीं। कभी वो इनोसेंट दिखती हैं और कभी ऑन द अदर हैंड वो थोड़ी सी इनसिक्योर और जेलस दिखती हैं। बट कभी वो मैच्योर बनने की ट्राई करते हैं और कभी वो इनमेच्योर बिहेव करती हैं। तो इट्स हार्ड टू से कि वो बिल्कुल भी जेलस नहीं है, वो बहुत ही प्योर इनोसेंट है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम उनको क्लियरली ये बोल दें कि वो बिल्कुल वो जेलस हैं और इनसिक्योर हैं, वो भी सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं। आपका क्या मानना है, क्या वो इनसिक्योर हैं, जेलस हैं, या फिर वो इनोसेंट हैं? So please drop a comment in the comment section and subscribe to the channel because this channel is new, तो आपको मे भी नोटिफिकेशन ना मिले